न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मोदी ने कमजोर सीटों पर फोकस करने को कहा। छत्तीसगढ़ को 4 कैटेगरी में बांटा। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुधवार देर रात तक नई दिल्ली में स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने MP के नेताओं से कमजोर सीटों पर फोकस करने के लिए कहा। उधर छत्तीसगढ़ की 90 से 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को पैनल को लेकर 2 घंटे मंथन हुआ। भाजपा CEC मीटिंग की 2 बड़ी बातें। मध्य प्रदेश के 50 कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। इसकी घोषणा सितंबर तक की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को घोषणा 1 या 2 दिन में ही हो सकती है। मीटिंग में पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, MP भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया। मीटिंग में छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को 4 कैटेगरी में ABCD में बांटा गया। एक कैटेगरी में वे सीटें जिन्हें भाजपा ने हर बार जीता है। B कैटेगरी में वे सीटें हैं जिन पर भाजपा की जीत हार दोनों ही है। C कैटेगरी में सीटों पर भाजपा कमजोर है। वहीं D कैटेगरी की सीटों पर भाजपा कभी नहीं जीत सकती। मीटिंग में B और C की 22 और D कैटेगरी की 5 सीटों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बंटवारे से कमजोर सीटों पर पार्टी ज्यादा फोकस दे सकती। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की आधी सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है। इस बार भाजपा जातियों को पूरी तहजीब दे रही है। प्रत्यक्ष चयन में देखा जा रहा है कि वे किस जाति का है, जाति वर्ग वोटर्स की तादाद कितनी है, अन्य समुदायों में उनकी पकड़ कैसी है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वकील रखेंगे अपना पक्ष। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली है 23 याचिकाओं पर गुरुवार 17 अगस्त को 7वें दिन सुनवाई होगी। बुधवार को 6वें दिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में PDP चीफ महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थे। 6वें दिन जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वकील राजीव धवन ने दलीलें रखी। उनके बाद सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अपना पक्ष रखा। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद CJI ने कहा, हमें उम्मीद है कि याचिकाकर्ता 17 अगस्त तक अपना पक्ष रख लेंगे। 5 जजों की बेंच कर रही है सुनवाई। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौर, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले 3 दिन 2, 3 और 8 अगस्त को एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें दी थी। इसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम ने 9 और 10 अगस्त को दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त की सुनवाई के दौरान कहा था कि अक्टूबर 1947 में पूर्व रियासत के विलय के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का भारत को समर्पण पूरा हो गया था। यह कहना मुश्किल था कि 370 जो उस विरोध दर्जा प्रदान करता था स्थायी था। यह नहीं कहा जा सकता कि जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्वों को अनुच्छेद 370 के बाद भी बरकरार रखा गया था। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पहले हिंदू ही थे, मुसलमान सभी हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद का बड़ा बयान, वीडियो वायरल। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है, इस्लाम भी इसी से निकला है। गुलाम नबी आज़ाद राज्य की डेमोग्राफी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है, इस्लाम 1500 साल पहले आया है और 600 साल पहले सभी कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने कहा कि सभी हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं। आज़ाद ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म इस्लाम से भी बहुत पुराना है। हमारा शरीर तो इसी भारत माता की मिट्टी से
जाता है तो कहाँ हिंदू और कहाँ मुसलमान, सब यही मिट्टी में मिल जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा गुलाम नबी आज़ाद का वीडियो जम्मू कश्मीर के डोसा जिले में है। दरअसल 9 अगस्त को गुलाम नबी आज़ाद यहाँ भाषण देने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने यह बयान दिया कि इस दौरान आज़ाद ने लोगों से भाईचारा, शांति और एकता बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा, धर्म राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लोगों को धर्म के नाम पर वोट नहीं देने चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।